आपके छोड़ चुकी हैं अपनी फील्ड? 9 इयर्स हो गए। चलता फिरता ड्रामा है सादिया। तो फिर इतना ड्रामा हो रहा है, मैं कहती हूँ स्क्रीन पे जरूर ये करना। अपनी वालदा के कहने पे शादी कर? जी बिल्कुल, और मुझे हमेशा तो से ये यही बात था। अगर आज के बच्चों को कहेंगे नहीं समझ आती। मेरा बच्चा गया था डिग्री लेने, लड़की ले आया है। चले, अच्छी बात है। मियाँ तुम्हारा जो है हर वक्त कैमरा लेके घूमता है तुम्हारे पीछे? नो 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 नो, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। नहीं होता उसके मुझे तो बड़ा अरमान है काश वो मेरे पीछे पीछे घूमे। जर्मनी के एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी की आपने? अमीर आदमी से शादी। जब मैं गई हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उस घर की चीज़ें। अच्छा अदनान मुझे क्या बता रहे, ये तवा है। मैं कहा अच्छा ये तवा है। ये तवा नजर नहीं आ रहा, तवा किस टाइप का? ये तवा है। अच्छा ये उल्टा तवा वाला पे रोटी बनाती है और ये सीधे तवे। मैं कहा अच्छा मुझे रोटी नहीं बनानी है। अब मुझे चीज़ें खोल दी हैं। अच्छा उसने शुरू में कोशिश की हाँ। कि आपको जरा अकेले घरेलू काम ना? नहीं उनको तो अदनान मेरे पास 2 श्रीलंकन हेल्पर हैं वहाँ। हैं? कैसा अच्छा है माशाल्लाह। तो actually- बच्ची आपके सामने ही पाल रही है, वो दोनों पाल रही हैं? नहीं मैंने खुद उसको तो पाली। एक ऐसा दिन तो नहीं आएगा नहीं। कि बेटी कहेगी अम्मा तो मेरी श्रीलंकन थी। ऐसा नहीं है। हमारा मियाँ भी मैं देखूं कुछ अक्षय कुमार टाइप का, ये वो भी अदनान अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो मैं आऊंगा तुम्हारे पीछे, जितने भी तुम्हारे डोले हों, कोई मसला नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, भाईजान ख्याल करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक दास्तान है, लेकिन उसमें चंद ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के टेलीविज़न को रूल किया। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि वो आज पाकिस्तान आई हुई थी, तो हमने उनको पकड़ लिया। गायब हैं काफ़ी अरसे से, बट अमर किस्म के कैरेक्टर्स कर चुकी हैं, सुपरस्टार है। और आप पूछ रहे होंगे ये मैंने काले चश्मे क्यों पहने हुए? बाय, ये उतार दिया जी। आपकी मुलाकात करवानी है द वन एंड ओनली सादिया सुपरस्टार इमाम। वेलकम बैक टू पाकिस्तान सादिया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप अपने जर्मनी के सोजोन से वापस आ गई हैं, क्योंकि आप टेलीविज़न से बिल्कुल गायब हैं। आपके सारे फैंस उदास हैं, बड़े ही उदास हैं, उनको नहीं पता चला। लोग बता के जाते हैं, घर वालों को बता के जाते हैं, हम आपके घर वाले हैं, आप घर बताए बगैर चली गई हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं घर बताए बगैर चली गई हूँ। मुझे बहुत सारे, बल्कि यार भाई के मॉर्निंग शोज़ पे बहुत दफ़ा बहुत लोग मिलते रहते हैं मुझसे, बहुत लोग जानते हैं। उनको पता था कि मैं जा रही हूँ, जर्मनी जा रही हूँ 1 साल के लिए, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल मैं वहाँ रही और उसके बाद वापस आई हूँ यहाँ। नहीं लेकिन मतलब ये तो हमने देखा कि आपके छोड़ चुकी हैं अपनी फील्ड? 9 इयर्स हो गए। ड्रामा छोड़ चुकी हैं? ड्रामा छोड़े हुए। क्यों क्यों? इसलिए यार, कि आप बेटी तो छोटी है। चलता फिरता ड्रामा है सादिया। तो फिर इतना ड्रामा हो रहा है, मैं कहती हूँ स्क्रीन पे जरूर ये करना। नहीं तुम्हारी तो पूरी लाइफ है, मैं जिस तरह से तुम्हारा रख रखाव देखना, मियाँ तुम्हारा जो है हर वक्त कैमरा लेके घूमता है तुम्हारे पीछे? नो 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 नो, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। नहीं होता उसके मुझे तो बड़ा अरमान है काश वो मेरे पीछे पीछे घूमे। एक वक्त था कि सादिया इमाम सुपर था, क्या अभी भी है? ये तो आप खुद गायब हो गई हैं, वरना माशाल्लाह अभी तो आप जोबन में हैं। हाँ, आपका मियाँ बड़ा लकआउट कर रहा है, आप बहुत पैसे कमा के दे सकती हैं उसको अभी। हाँ वो माशाल्लाह खुद बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनको मेरी ऐसे पैसों की ज़रूरत है। मैं बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ और बेटी अभी मेरी छोटी है, 7 साल की। माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एज है जिसमें अगर माँ बाप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर जाएं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, तो आप अपने बच्चों की तरबियत बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। सारी आपने सैक्रिफाइस दी है, कुर्बानी कहें इसको, बहुत बड़ी,
कि इतनी बड़ी ऑडियंस, पूरे पाकिस्तान की सुपरस्टार, टेलीविजन की ट्रू सुपरस्टार हैं आप, थैंक यू। और मगर आप एकदम गायब हो गई। शादी है ना, शादी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं नहीं, शादी करनी चाहिए। 9 देखिए साल के शादी बाद बड़ा आपका तजुर्बा? खूबसूरत तजर्बा है और आपको दर्जात दे रहा होता है ना। देखें, एक शादी जो है सबसे पहले आपको बीवी बनाती है, उस घर की बहू बनाती है, आपको ख़ानदान, नए ख़ानदान का हिस्सा बनाती है। फिर उसके बाद जो सबसे खूबसूरत मरहला है मुझे लगता है वो है एक माँ बनने का। तो ये इसी वजह से आपने सोचा कि अब ये करियर छोड़ दिया जाए और निकल जाया जाए? मुझे ऐसा लगता है साज भाई कि करियर तो कभी भी, आर्टिस्ट के लिए करियर शुरू करना कभी भी मुश्किल काम जैसे आज से आपका करियर शुरू हो गया, लोगों को पता है सादिया मामा आ गई है, अभी आपको 50 फौरन फोन आ जाएंगे जो ही ये प्रोग्राम चलेगा। नहीं, ऐसा है, अभी भी ड्रामों की ऑफर्स आती है, अभी भी स्क्रिप्ट्स आते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम है ना, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे वाला, मैं मीरब से इतनी दूर रह नहीं सकती। मीरब, अगर आपको पता नहीं है, मीरब इनकी बेटी माशाल्लाह 7 साल की हैं और क्या कमाल हैं। आ हा हा हा। तो मीरब को बड़े प्यार से पाला, 7, 8, 9 साल के अरसे में 7 साल का अरसा तो यही है, यही है, यही है। मीरब 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 मीरब। जर्मनी के एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी की आपने। अमीर आदमी, आदमी से शादी, मुझे लगता है कि नहीं, बड़ा अमीर, देखिए उसमें एक आदमी होता है हम जैसा कंगला टाइप, वो सिर्फ आदमी होता है, लेकिन एक अमीर आदमी अलग चीज इसमें होता मैंने है। कभी कहते हैं ना, गरूर नहीं किया, और यकीनन अदनान एक बहुत बेहतरीन इंसान है और एक अमीर आदमी, हाँ आप कह सकते हैं, माशाल्लाह से नहीं, माशाल्लाह हमारे सिक्योर पास है, किसी बाहर के चीज़ की मुल्क कमी में। नहीं, और बहुत बेहतरीन हमें हमारे रब ने नवाजा है चीज़ों से, क्योंकि ऐसे मुल्क में जहाँ आप अपने मुल्क में ना हो और उस मुल्क में वहाँ आपके घर हो, आपका बिजनेस सेटअप हो, आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, तो मेरा माशाल्लाह। ख्याल है कि एक तो वेल मेरा सेटल्ड ख्याल में आपका फैमिली है ख्याल बिल्कुल हमारी। ठीक है, आपको मुझे वहाँ हायर करके आप ले जाना बिल्कुल, चाहिए, I मुझे most सिक्योर welcome, करें, मैं anytime। भी आपकी तरह खैर बात करके पतली गली निकलूं। आई एनी टाइम, बट मैंने आज तक अपना पासपोर्ट चेंज नहीं किया। मेरे मियाँ को इस यार, बात में बड़ी ये जो हैरानी आप है। बात करी है शादी, क्यों नहीं आप I पासपोर्ट love चेंज my किए? country, I डुअल पासपोर्ट यार। No, अब मुझे तो वाउडा का भी निकल आ गया है। तुम भी करो। मुझे ऐसा ये लगता है कि जो नाम, जो पहचान मेरे मुल्क ने मुझे दी है, आज भी सादिया इमाम पाकिस्तान की वजह से पहचानी जाती हैं, और आप यकीन माने, मुझे, मेरा दिल ही नहीं करता वो रेड पासपोर्ट लेने का, जबकि वो मेरा मुल्क है। शादियाँ वहाँ सर्दी बहुत है, सारा काम खुद करना पड़ता है। बिल्कुल। नॉर्मली इस किस्म के मर्द जो जिनसे आपने शादी की है, जी वहाँ वो काम करने के लिए हमारी बहनों को ले जाते हैं शादी करके। नहीं, मैं बड़ी लकी रही हूँ आपकी बहन इस मामले में, मेरे पास 2 श्रीलंकन हेल्पर हैं वहाँ। हैं? कैसा अच्छा है, माशाल्लाह। तो actually- बच्ची आपके सामने ही पाल रही है, वो दोनों पाल रही हैं? नहीं नहीं, मैंने उसको खुद तो एक पाली। ऐसा दिन तो नहीं आएगा नहीं, नहीं। कि बेटी कहेगी अम्मा तो मेरी श्रीलंकन थी। ऐसा नहीं है, मुझे खुद बड़ा खपत है सफाई का, चीज़ों का। खाने में खुद वहाँ बनाती हूँ, मैंने अदनान की वजह से खाना बनाना वहाँ सीखा सुने है। रेस्टोरेंट के सारे खाने आप बना रही हैं? नहीं नहीं, वो मैं शेफ नहीं बन गया। बनाती, वो मैं नहीं बनाती। 2 साल तक एडवर्टाइज किया जर्मनी में कि सादिया इमाम खाना बना रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अदनान से बेहतरीन खाना, वो तो बाय प्रोफेशनली ही इज अ शेफ। वो क्या अच्छा, कौन लोग शेफ है वो? ही इज अ शेफ। अरे! और सैटरडे संडे उनका होता है, जो टेबल हमारी सजती है या जो प्लेटर वो बना के देते हैं ना, तो मैं सोचती रह जाती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा करूँगी, वो मुझसे नहीं होता, बिकॉज इज अ प्रोफेशन। ये मेरी बीवी ना घटिया खाना खिला रही है, यकीन नहीं नहीं, करें। खाने में भी उन्हें बिरयानियाँ बहुत पसंद है, अदनान को बिरयानी, निहारी सब, लेकिन उनको ऐसा लगता है मगर कि सबसे हर चीज़ जो का कमाल पसंद तरीका है होना उन्हें, चाहिए। अदनान को जो सबसे अच्छी चीज पसंद है सादिया, वो सादिया इमाम है। अभी तक आपके फैन हैं कि अब उनको कुछ थोड़ा फाका है। मैंने सुना है कोविड आया, आप लोगों ने एक दूसरे की शक्ल बहुत ज्यादा देखी, उसने कहा आप जा सकती हैं थोड़े दिन के लिए। नहीं ऐसा नहीं, अदनान अव्वल तो मेरे फैन थे ही नहीं, अदनान मुझे जानते ही नहीं थे, उनकी बहन मुझे पसंद किया था उन्होंने। ये एक ऐसी अजीब सी स्टोरी है हमारी पाकिस्तान में शादी नहीं की। रहते थे वो पाकिस्तान में नहीं मिरीख में रहते रहते थे। नहीं नहीं, उन्होंने फिर बाद में इंटरनेट पे सर्च किया, बाद में सर्च किया यार ये वो अदनान ड्रामे से का, बात करनी पड़ेगी, है ये ना? मुझे को लग रहा है मशकूक बात लग रही है कि सादिया इमाम से शादी हुई, उसको पता ही नहीं सादिया इमाम नहीं कौन नहीं, है। बाद में तो पता चल गया था तो जब भागा बात क्यों तय नहीं हो वो, गई। जब उसको पता चल गया कि सादिया है ये तो, क्योंकि सादिया माशाल्लाह आप जैसी खवातीन उनको ये कम बड़ा था पाकिस्तान में पाई कि जाती इतनी हैं। शोबिस में कि इतनी टॉप स्टार है, तो इसके लिए काम छोड़ के जर्मनी आना मुश्किल होगा उस नहीं, वक्त। सिर्फ टॉप स्टार ही नहीं है, सादिया का दिमाग भी माशाल्लाह बहुत चलता था। अभी लोग भी है। घबराते हैं। अभी भी चलता नहीं, ये होता है ना, खूबसूरत आदमी होता है
उसको ज़्यादा अकल वकल की ज़रूरत नहीं होती हमारे, मतलब कि बस बस खूबसूरत है, उसको देखते ही लोग कहते हैं कि अक्लमंद है ये, हो ना हो इससे बहस नहीं है। मगर आप तो माशाल्लाह बहुत सारी राय रखती हैं, हाँ, वो और अभी अब भी तो मैं हम, देख रहा हूँ आपकी राय काफ़ी ज़्यादा पुख्ता हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि वो हो जाती भी है एज के साथ भी। और मेरा ख्याल हम दोनों को रिश्ते में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मैं उनकी सुनती हूँ, मेरी सुनते हैं, और हमके बीच का रास्ता फिर निकाल ही लेते हैं। अभी तक अभी तक अभी तक मेरे रिश्ते को मैं 30 हमेशा साल होने कहती हूँ, दें, नहीं मेरे जब स्टेज पे आएंगी मैं फिर बात, उस वक्त तो हम तो शायद जिंदा हो ना हो, लेकिन पूछेंगे। तो अगर आपने इनकी बहुत ही कमाल बातें, यानी कि आपको पता है भी सियासी मजहबी हर किस्म की बात, हर किस्म का प्रोग्राम किया हुआ है माशाल्लाह इन्होंने, तो इनसे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिंदगी विद साजिद हसन। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है सादिया इमाम, और आपको पता है सादिया का घर है, ये लगता है ARY में जब से ये आई हैं कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये जानती ना हो, जिनके पास इनका पर्स ना हो, पर्स दे के आ जाती हैं लोगों को। वाह वाह, यानी कि ये काफ़ी अरसे आपने काम किया ARY में, और यहाँ जितने भी लोग हैं आपको जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, सदी बिल्कुल। तुम क्या है, तुम आवाम दोस्त हो, इसका मतलब हाँ, हर एक से दोस्ती, जो मिला उसको सलाम किया और ये किया। तो तेरा मियाँ तो तंग आ गया होगा तेरे से, नहीं वो खुद ऐसे सबसे मिल लेते हैं वो। बहुत, हाँ भैया बहुत। मियाँ की शक्लें दिखाओ, इनकी तस्वीरें दिखाओ भाई, फिर हमें देखना चाहेंगे कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए। ये जमीनी की तस्वीरें खवातीन हज़रात को, जो ये देखें, ये बच्ची को देखें आप माशाल्लाह, सादिया से ज़्यादा उसके ऊपर नज़र जा रही है, इसमें अकेली है सादिया। सादिया ये कहाँ की है? मेरे घर की है। अच्छा, ये पीछे तुम्हारी स्टेयरकेस है, ये तो जंगल है, Yes. तुम्हें क्या क्या ओए ओए, ये तो बड़ा तगड़ा सा आदमी है यार। हैं ये हमारा, जी, ओए 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 यार, बड़ा डोले शोले, ये हाथ वाथ देख रहे हैं आप इसके। अदनान को हमेशा से अपनी फिटनेस का बड़ा ये ख्याल भी रहता आपका है। कराची का घर है? ये बोलो। हमारा घर है जी, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। ये कौन है, आलिया? आलिया, यार ये बड़ी यंग लग रही है इसमें। ये जर्मनी ओए की ये picture कहाँ है। घूम रहे हैं आप लोग? हम लोग की ड्राइव पे आई थिंक निकले हुए थे। यार ये आप लोग याशी करते फिरते हैं पूरे बहुत। जर्मनी में? यस, ये क्या चक्कर है यार? अदनान को ये ड्राइव तो का लग रहा है शौक आप माशाल्लाह एक वेकेशन पे, एक एंटरटेनमेंट ट्रिप पे है। मुझे तो लगता है ये वाली जो लाइफ है ना, लोगों को लगता है कि आप लोग इतने अलग अलग रहते हैं, वो वहाँ ये यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी मिलते हैं हमारा हनीमून टाइम होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला, हनीमून टाइम, हाँ ये वाला पीरियड रहना चाहिए। क्योंकि मैं जब वहाँ जाती हूँ तो उन्होंने अपने प्लान्स किए हुए होते हैं, अपनी छुट्टियाँ रखी हुई होती हैं। अच्छा अब हम यहाँ से आगे यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो वो बहुत मज़े का रहता है। मैं 1 साल रहकर आई हूँ ना, लिटरली एक दूसरे से चिढ़ गए थे हम, सीरियसली आप सही कह रहे नहीं हैं। चिढ़ गए थे? हुआ क्या, वो 1 साल बिल्कुल ही बंद था ना कोविड की वजह से। घर में पास लेके आपको निकलना, आपको पता है वहाँ की तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी यार, हमारे यहाँ थोड़ी थी। थोड़े दिनों बाद तो अदनान और मैं यूँ थे कि क्या यार, मतलब आप फिर खड़ी हो गई उलझन सुबह शुरू उठ के। हो गई अब आपको देखते देखते बेगम। नहीं, ये तो कोई बात नहीं अच्छा जी, ये तो मौका था तुम लोगों के पास कि रोमांस करते, ये करते। हाँ बीच में हमारी अब तुम्हें औलाद आ तकलीफ होनी जाती चाहिए थी। जहाँ हम रोमांस की कोशिश फरमाते थे वहाँ मीरब टपकती थी और मीरब कहती थी मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। और वो दोनों, वो जो श्रीलंकन औरतें थी वो कहाँ थी? उनको तो हमने छुट्टी वो दे उनसे दी। बोलो ये इसके किस काम के लिए रखा हुआ? हमने कहा हमने उनको छुट्टी दे दी थी भाई। तो के पढ़ पास। कहाँ रही है वो? तो वो पाकिस्तान में है यहाँ। अच्छा, वो पाकिस्तान में पढ़ रही है और पासपोर्ट उसका जर्मन? जर्मन पासपोर्ट है। उसको वो जर्मन रही- आती है? बिल्कुल जर्मन आती है। तुमको जर्मन आने लग गई है? मुझे समझ पूरी आती है। अब अदनान जरा साइड वाइड पे होके फोन पे बात करते हैं, पहले जरा खुल के बात कर तुम लेते हैं। उनसे हिटलर के बारे में बात किया कभी? हाँ लेकिन जो भी किया हिटलर ने, उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि जर्मनी ने कैसे अपने आप को सपोर्ट किया, कैसे वो खड़ा हो गया मुल्क, कैसे। और जर्मनी को छोड़े मलेशिया को देख लें, हमसे कितने बाद वो मुल्क जो है वो आज़ाद नहीं, होके हमारा मुल्क भी आगे आ वो रहा है हुआ। सादिया, ऐसे जी जी आगे आ रहा है हमारा मुल्क, बिल्कुल आगे आ रहा है। बस अभी लेकिन स्लो आ रहा है थोड़ा, जी थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़े से हमारे लोग पीछे आते हैं, अपनों की हम टांग खींच लेते हैं। जो लोग खींचते हैं बेहतर काम कर रहे होते हैं यार उनको। आपके तजर्बे की बात कर रही है, टांग वाकई खींचते हैं मुल्क में? बिल्कुल खींचते मेरा हैं। तो नहीं ख्याल ऐसा कुछ होता हमारी होगा। तो अपनी हमारे इंडस्ट्री में यहाँ बड़ा तो खींचते फरिश्ते हैं। हमारी तो अपनी इंडस्ट्री में बड़े लोग ऐसे काम करते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? बहुत हमारे यहाँ तो प्यारे बहुत है ना। शादी का डिसीजन, मैंने अजीब सी बात सुनी आपके बारे में कि आपने एक वालिदा माँ नहीं के कहने पे, जी माँ आपकी बड़ी माशाल्लाह अच्छी खातून थी हैं। माँ, मेरा ख्याल है कि जो वालिदैन है वो आपके लिए हमेशा, हर माँ कहती है ना कि मैं सब, लड़के की माँ कहती है कि मैं चांद सी बहू लाऊंगी, लड़की की माँ कहती है कि मैं राजकुमार लेकर आऊँगी। तो मेरी माँ
जब 2010 में हज पे जा रही थी तो सब ने उन्होंने बहुत कहा कि मैं हज तब तक नहीं करूँगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि वाजिब नहीं होगा। मैंने कहा भाई देखें, वाजिबात तो उस पर आती है कि आप मेरी शादी का खर्चा निकालें, अब जो बच रहा है आप जाके हज कर आ जाए, हो गई काम। आप उस वक्त आप शादी नहीं करना चाहती थी? नहीं, 2012 में जब मेरा ये रिश्ता आया तो अच्छा, वालदा को यकीनन, क्योंकि सादिया ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में ख़वातीन का अदाकारा बनना मर्दों के लिए बड़ा मसला है, औरतों के लिए तो मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। हर किस्म का कमेंट आता है, हर किस्म की बातें करते हैं लोग। तो एक वालदा जो एक कंजर्वेटिव वालदा जो मैं देख रहा हूँ आपकी थी, तो उन्होंने तो यही सोचा होगा ना कि यार ये अब जिस फील्ड में चली गई है इसकी शादी अब काफ़ी करा ही दो। मेरे वालिदैन तो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, लेकिन जो इर्द गिर्द का माहौल होता है ना, उन्होंने आपको बड़ा तंग किया होता है। अब तुम देखना अब क्या होता है, अब जो इसके पीछे तुम देखना जो इसके साथ होगा। अब तो 2 बच्चों का बाप ही आएगा बिहाने के लिए, अब तो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगेंगी तभी सुकून आएगा। भिन्नो भिन्नो कहते थे अम्मी को प्यार से, तो वो अंदर से अम्मी को काफ़ी चीज़ें तकलीफ़ देना शुरू हो गई थी। पापा मेरे काफ़ी चिल थे, काफ़ी उन्होंने मुझे बहुत जहाँ तक हो सका सपोर्ट किया। बस लेकिन मुझे आपने भी सपोर्ट किया अपनी फैमिली को, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में अगर किसी भी जगह ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं अपने घर से जी, तो जाहिर है माँ बाप की कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट के लिए निकलते हैं। तो आपने तो बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह, ये तो मैं जानता हूँ। थैंक यू ये जो आप अपने आप को इस बात पे थपकी दें हल्की सी, यू रियली डिजर्व इट बिकॉज आप, लेकिन फिर आपने एक अजीब सा मोड़ इख्तियार किया कि आपने अपनी वालदा के कहने पे शादी कर दी। जी बिल्कुल, और मुझे हमेशा तो से ये यही बात था, अगर आज के बच्चों को कहेंगे नहीं समझ आती। मेरा बच्चा गया था स्कूल कॉलेज अपना डिग्री लेने, लड़की ले आया है माशाल्लाह। चले, अच्छी बात है, ये आजकल दौर नया है, दौड़ ने आ गया, तकाजे अलग हैं और सच है दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है। तो ये जो क्या जब उनको आप मिली तो क्या चीज़ ऐसी पसंद आई जो अभी तक आप समझती हैं ये लिखा हुआ था? मेरा ख्याल है कि एक तो लिखा हुआ तो होना ही होना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अदनान मुझसे बहुत मैच्योर है, सोच में भी बहुत मैच्योर है। यार आपसे ज़्यादा मैच्योर है जी, बहुत। तो 500 करोड़ साल पुराने हैं नहीं, उसमें क्योंकि आप तो ऊबर मैच्योर तो आप हैं। मुझे ऐसा लगता है पुराना होना ज़रूरी नहीं होता, दुनिया में रह के दुनिया को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अदनान ने बड़ी यंग एज में बाहर जाके काम किया, अपना कारोबार किया, तो उनको पता था कि इस ताल्लुक़ को लेके कैसे चलना है। हमारे दरमियान बहुत प्रॉब्लम्स आई शुरू में, क्योंकि मेरी वालदा की डेथ हो गई बहुत शादी से 12 दिन पहले, अम्मी की डेथ का होना, फिर मैं फौरी जर्मनी जा नहीं सकी, 1 साल मैं पापा की वजह से पाकिस्तान में ही रुकी। तो वो जो एक डिस्टेंस था उसने हमारे दरमियान चहमगोइयां हुई होंगी, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि ये तो पता नहीं तलाक़ें भी करा दी लोगों है भी कि नहीं है, हाँ, कि झूठ है, ख़त्म हो गया रिश्ता, पता नहीं बड़ी चीज़ें। तो उसमें अदनान ने मुझे काफ़ी मेंटली सपोर्ट किया कि उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप जर्मनी आ जाओ, या मुझे एक बीवी की ज़रूरत है या एक औरत की ज़रूरत है, या मुझे ऐसा, जबकि ऑफ कोर्स आप शादी इसीलिए करते हैं, आपको एक कंपेनियनशिप चाहिए होती है, लेकिन ही नोज़ के इसने पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए कि अब ये कैसे अपने बाप को छोड़कर आ जाए। पूरे 1 साल जब मुझे पापा को सेटल डाउन करने में लगा, तो देन ही उसने मुझसे कहा कि अच्छा अब चले, अब प्लान करें चलने का। तब मैं गई, तब कहीं 1 साल बाद मैंने जाके अपना जो है वो मुल्क देखा। यार इसको तो मुझे तमगा देने का दिल चाह रहा है। वहाँ कौन सा तमगा दोगी 9 साल बाद उसको, अगर कोई तमगा बेस्ट हस्बैंड का दूंगी। अब ये देखती हैं आप टेलीविजन आजकल? बहुत शौक से देखती हूँ, जर्मनी जाती हूँ तो ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। टाइम होता है मेरे पास, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है। तो किसको देख रही हैं अच्छा काम करते हुए आजकल? मैंने अभी बहुत सारे लोगों को, जब मैं भी थी पिछले दिनों जर्मनी में, तो मैंने ईद के ड्रामे देखे। ARY ने बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट शुरू किया था अपना, वो बड़ा अच्छा इनका गया। तो मुझे ऐसा लगता है ड्रामा, नाम नहीं ले रही है, देखें ये होता है सादिया का काम। दूर दूर से बताओ, ARY का जिक्र कर दिया, बताइए ना कौन अच्छा काम करे आपके ख्याल से? मुझे देखिए अभी रिसेंटली मेकअप रूम में उष्णा से मिली, मुझे उष्णा का काम बहुत बहुत इम्प्रूव्ड काम नज़र आया, और मैंने उसको बोला, मैं कहा पहले तुम इतना सीरियस काम को नहीं ले रही थी जितना सीरियस अब तुम काम को ले रही हो, और काम के साथ साथ उस काम के अंदर निभाना, उसको बड़ा मुझे समझ में आया कि वो बहुत अच्छा कर रही है काम, बड़ा मज़े का काम उसने किया। उष्णा के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आयज़ा खान, मेरी बेटी उसकी फ़ैन है आयज़ा की, आयज़ा वी ऑल लव यू बेबी, हम, और वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है माशाल्लाह। उसने
दोनों तीनों एराज में बता दिया कि जी मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, मैं सीरियस काम भी कर सकती Actually, you really हूँ। like Aiza, huh? मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसके एक्सप्रेशन और कौन पसंद है इसके अलावा? तीसरा भी बता दे एक। तीसरा, और अब मुझे ना नामों का बड़ा मसला है, ये नए इतना बच्चों भी में क्या ना है? अच्छा, जब नामों के मसाइल आ मर्दों में जाते हैं। बताएं, मर्द हजरात। मुझे इमरान अशरफ बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा इसका काम लगा। इकरा अजीज क्या अच्छी एक्ट्रेस है, उफ क्या प्यारी, शुक्र है याद। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी मासूमियत, उसका एक एक डायलॉग डिलीवरी, मजा आ जाता है देख के। हमने इतना साथ काम किया है हमारी, मैं तो बीच की पिंग पोंग बॉल थी, ये ऐसे रूठे बच्चों की तरह हर वक्त शो में बैठे रहते थे और मेरा काम था इनको मनाते रहना। एक ब्रांड था जिसका हम एक शो करते थे, कुकिंग शो टाइप का। मैं, साजिद भाई और कौकब थी हमारे साथ, कौकब अंसारी उसमें शेफ थी। इन दोनों की आपस में जंग चलती थी और मैं बीच में पिंग पोंग बॉल बली होती थी, कभी इनको मना रही होती थी, कभी उनको मना रही होती थी। यार ये बड़ी डिप्लोमेटिक है शुरू से। मैं हमेशा से एक बच्चों की तरह हूँ। कौकब बाजी आपको पता है मेरी बहुत ही फेवरेट है, प्यारी सदियों से। मैं कौकब आज जहाँ भी हैं आप, We all love you. आपा Thank प्लीज you. कभी आप फोन करें, मुझे बताएं आप कहाँ हैं, तो फिर सादिया आपके साथ मिलके एक प्रोग्राम करना जरूर चाहूँगा। जरूर जरूर। जब आप गया जाके, जब पहली बार मियाँ बीवी की हैसियत से रहने लगे, तो उस पहले हफ्ते का जरा कोई किस्से शुस्से सुनाओ मुझे। मैं सुनना चाहता हूँ कि इतने अजनबी एक अदाकारा बड़ी वाली। बड़ा डिफिकल्ट, वो आज पहली दफ़ा किसी ने मुझसे ये सवाल किया, आज तक किसी ने ये सवाल ही नहीं किया। वो डिफिकल्ट वीक था। सवाल पूछता रहता हूँ। वो डिफिकल्ट वीक था बिकॉज जब मैं गई हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उस घर की चीज़ें। अच्छा अदनान मुझे क्या बता रहे हैं, ये तवा है। मैं कहा अच्छा ये तवा है, ये तवा नजर नहीं आ रहा, तवा किस टाइप का? ये तवा है। अच्छा ये उल्टा तवा वाला पे रोटी बनाती है, अब ये सीधे तवे। मैं कहा अच्छा मुझे रोटी भी बनानी है। अब मुझ पे चीजें खोल दी। अच्छा उसने शुरू में कोशिश की कि आपको जरा अकेले घरेलू काम ना। नहीं उनको तो अदनान तो ये मैंने कहा अच्छा, तो पहले ही हफ्ते में ना ये चीज़ आइडिया नहीं था। अच्छा ये मैं रियलाइज नहीं कर पा रही कि शादी को तो 1 साल गुजर गया है ना, अब चाहे आप पाकिस्तान में गुजारे चाहे लेकिन कहीं ये भी तो अभी गुजारे। साल हफ्ता तो जब मिले तो शादी हुई ना शुरू। तो वो खैर एनीवे सेकंड डे मैंने अपने घर की ग्रोसरी लिस्ट बनाई, मुझे क्या क्या चाहिए। अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया, मैं कहा मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे यहाँ के अभी तो क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत शदीद था, तो मेरे जो भांजे भतीजे थे जो मैं उनको बोल रही थी वो मुझे फ़ौरन ट्रांसलेट जर्मन में करके ना मुझे बता रहे थे इसको ये कहते, इसको ये कहते, इसको कहते। तो मैंने वो सब चीज़ें लिख ली। फिर मैंने अदनान को कहा कि मेरे साथ चलें भाई, मुझे तो चीज़ें लेकर आनी है तो मैं खाना बना सकती हूँ, वरना तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो शुरू में तो मैं कहती हूँ कि ये डब्बों वाले मसालों को सलाम है, बहुत हेल्प बाहर जाके खवातीन को सिर्फ यही चाहिए होता है। लेकिन अब मैं इतनी पक्की वो बन गई हूँ ना शेफ अपने खानों की कि अब मुझे मसाले डब्बे नहीं चाहिए होते, मैं अपने मसालों से बना लेती हैं। हाँ। मगर वो आपकी मदद करते हैं अदनान? हाँ, कटिंग उन्हें ये होता है कि हाथ ना काट लो, उनको प्रॉपर चाहिए, नेल्स बने हुए हो, सब चीजें हो, हाथ से प्याज की बून आ रही हो, हाँ वो सब प्रॉपर सेंटेड वॉरेटनान। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। वो आप कटिंग इसको सुबह तैयारी पकड़े, आप चले जाए करें, ये सारा दिन अपने आप को तैयार करें, जब आप आए तो खुद ही आप खाना बनाएं। नहीं ऐसा कई दफा किया उन्होंने मेरे। करना पड़ा ना। छोटा सा ब्रेक, खवातीन सादिया से बात हो रही है, कुछ सीरियस होती जा रही है, लेकिन ये हैं इस टाइप की। मीरब की वालदा हैं, चाहे अपनी बच्ची का सोच रही हैं, हमें अब सबको अपने बच्चों का सोचना चाहिए, इसीलिए इस किस्म की बातें कर रही हैं। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक खवातीन, आप देख रहे हैं जिंदगी विद सादिया हसन और आज हैं सादिया इमाम, दिस सुपरस्टार सादिया इमाम। छोड़ तो नहीं दिया सब कुछ आपने, ये तो बता दें 2 मिनट। नहीं छोड़ा बिल्कुल भी नहीं, शोज आएंगे वापस आएंगे, करेंगी बिल्कुल और पाकिस्तान में आगे इस बार। हाँ। अभी तक पाकिस्तानी है दिल से। मैं दिल से जर्मन कर लिया है तो क्या पासपोर्ट से पाकिस्तानी हूँ, मैंने पासपोर्ट। हाँ लेकिन आपका पासपोर्ट आपके मियाँ का तो रेड वाला है ना। हाँ, वो तो किसी वक्त भी आपको उड़ा के ले जा सकते हैं। हम तो पाकिस्तानी है, हमारा तो कुछ और है ही नहीं सिवाय पाकिस्तान। डिस्क्रिमिनेशन है जर्मनी में, है कुछ पाकिस्तानियों के खिलाफ कुछ सेंटिमेंट एशियंस के खिलाफ? ऐसा कुछ वहाँ अभी तक वो गंजे वो जो थे होते थे वो इतना नहीं है। देखिए जिस तरह यहाँ लोगों में अवेयरनेस आई है ना, वहाँ के भी जर्मन्स को भी बड़ी अवेयरनेस आई है, वहाँ भी लोगों को समझ आई है। लेकिन आपका मियाँ जो है अपने कलर की वजह से वो लगता तो नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी है। तो जर्मन एक्सेप्ट करते हैं उसको एज जर्मन्स?
जर्मन्स उनको पाकिस्तानी मानने पे बड़ा मुश्किल से मानते हैं, क्योंकि वो इटालियन भी बोलते हैं, डच भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना 30 साल काफ़ी अरसा होता है वहाँ रहना। नहीं, मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ कि बहुत अरसे तक रहने के बावजूद अमेरिका में कई ऐसी जगह हैं, लंदन में आप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं यहाँ से आवाज़ आई पाकिस्तान की तो लोग आपको अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं, और फिर डिस्क्रिमिनेशन अब मैं बड़ी सुन रहा हूँ इंडिया में तो खास तौर पे अब हो गया। नहीं हुआ था मुसलमानों हमारे के साथ, मैंने खिलाफ। आपको यही बताया ना बीच में जब पेशावर स्कूल का वाकया हुआ था, पीएस वाला, तब बड़ी शर्मिंदगी, क्योंकि हमारा है होटल बिजनेस, हमारे लोगों से ही इंटरेक्शन है हमारा, तो वो बड़ा मुश्किल वक्त दौर हमने गुजारा। जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है उसमें, क्योंकि लोग आज के, क्योंकि आपको पता है गोरा जो है ना वो सवाल करने में ना झिझकता है ना उसे शर्मिंदगी, वो तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम लोग कैसे लोग हो। उसको लगता है कि वो जो मारने वाले थे वो हम में से कोई एक थे। तो ये तो है कि पाकिस्तान एक तरह से हमारे लिए एक माँ है, और एक और इसको हम किस तरह से प्रिजर्व करें। बाहर से अंदर आ रही हैं, सादिया बता दें लोगों को कि पाकिस्तान को कम से कम इतना तो रोशन अपना दिमाग करना मेरा चाहिए। ख्याल है कि अगर आज भी हम अपनी कदर नहीं करेंगे, अपने मुल्क की कदर नहीं करेंगे, हम अपने इक़दार की कदर नहीं करेंगे, तो फिर हमसे तबाह कौम कोई नहीं होगी। क्योंकि ये वाहिद कौम है, मैं आपको बताऊं, जो मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं। हम किसी ऐसे मुल्क में नहीं रह रहे जिसका मज़हब हो या जिसका पासपोर्ट या जिसका दीन कोई और है और हम कलमा पढ़ने वाले कोई और हो। औरत मार्च के बारे में आप बताएं जरा। औरत मार्च के बारे में मुझे ऐसा लगता है हर एक की अपनी अपनी राय है, अगर वो अपनी राय में स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है। मुझे औरत यहाँ की आज भी इतनी मजलूम नहीं लगती। मैं कम से कम मजलूम नहीं हूँ, मुझ पे किसी ने आज तक कोई डंडा नहीं उठाया, ना मेरे वालिदैन ने कभी मुझसे ज़बरदस्ती की, ना मेरे शौहर ने की, ना मेरे भाई बहनों ने की। आप लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, आप लोग तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं। मैं पिछले 24 साल मैंने अपनी इंडस्ट्री को दिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी वीक खातून थी। औरत अपने आप को खुद गलत करके सही साबित करना चाहती है, हाँ वहाँ मैं औरत के ख़िलाफ़ बात भी करती हूँ। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो औरत के साथ ज़्यादती करते, तो मेरा ख्याल औरत को इतना मासूम भी नहीं बनना चाहिए कि वो अपने बारे में बोल ना सके। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं कि ख़वातीन को, जैसे अब ड्रेसिंग का मसला है। हाँ, अभी एक हमारी कंपेटिटर रुबीना अशरफ, सुपरस्टार रुबीना अशरफ, उनकी बड़ी एक सीन गया जिसमें उन्होंने कपड़ों पे एतराज़ किया अपनी बहू के, और बेटा उसको थप्पड़ मार देता है और कहता जाके बदलो। तो इसके ऊपर बड़े बहस चल रही है। तो ये जो कपड़ों के ऊपर बातें हैं कि क्या हम अब अभी तक ख़वातीन को बताएंगे जब वो पढ़ी लिखी हैं? अच्छा, मुझे तो आज भी ये बात समझ नहीं आई कि हमें ये चीज़ें समझाने अपने ही लोगों को क्यों पड़नी है। वेरी सिंपली मैं आपको बताऊं साजिद भाई, मेरा मियाँ 30 साल रहा बाहर, उसने मुझे बड़ी सिंपल 2 लफ्ज़ों में 2 चीज़ें समझा दी जब मेरी शादी हुई कि सादिया आप कुछ भी पहने, आपको ये पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में रह रही हैं तो आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, आप जब जर्मनी आई हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। मेरी आप कोई तस्वीर देखेंगे आपको मैं बगैर स्कार्फ के नहीं मिलूंगी। देखिए कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी ना। देखिए मगर आपके लिए है ना, अच्छा आप वेस्टर्न पहने, आप ईस्टर्न पहने, सादिया सवाल नहीं मैं से भी बताया, उसमें मैं भी चाहती तो मैं मियाँ से बहस कर सकती थी, भाई मैं क्यों पहनूं, मेरी मर्जी नहीं थी ना। स्लीवलेस मैंने भी बड़ा अर्सा पहना है, मुझे तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं लगती। लिबास में तो इंसान नहीं छुपा, किसी भी लिबास बुरा नहीं होता, आप लिबास को कैरी किस तरह करते हैं वो बुराई। दूसरी बात ये कि आंखों में आपकी भी कुछ शर्म होनी चाहिए ना। आपकी आंखों में नहीं, देखने वाला भी तो कुछ, उसकी गलती शायद ज्यादा नहीं है। एक आदमी पहन रहा है अपनी मर्जी से कपड़े। देखिए हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, अगर हम आज भी इतने सालों बाद 21वीं 22वीं सदी में बैठ के अगर हम आज भी सिर्फ कपड़ों को डिस्कस करें, तो ये जो एक सदी थी ना, 11 साल जिन्होंने हमें तबाह कर दिया था। अगर हम भुट्टो साहब का दौर देखते हैं, भुट्टो साहब के दौर की तस्वीरें देखते हैं या भुट्टो साहब के दौर के ड्रामे देखते हैं, आप लोगों ने तो उस वक्त के, मैं पीटीवी के आर्काइव में मैंने एक दफ़ा देखा, मैं हैरान हो गई कि अच्छा इस तरह के ड्रामे बनते थे। लोग थे हम जब आए थे, मतलब स्लीवलेस और शिफॉन की साड़ियाँ बद्दो आपा ने पहनी हुई, पढ़ा लिखा था जब पाकिस्तान बना। फिर 11 साल ने आके हमें तबाह किया, 11 साल ने हमें आके स्प्रेस कर दिया। जब भी आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो बड़ा प्रेशर से उछलता है, तो यही हो रहा है अब हमारे साथ। आप इंडिया गई हैं वैसे बाय द वे? मैं नहीं गई जी इंडिया, कभी नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ कभी जाना इंडिया। फिल्में देखती हैं उनकी? फिल्में जरूर देखती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद भी हैं। हाँ। कौन से अदाकार पसंद है वहाँ के? सबसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे अमिताभ साहब बहुत पसंद है, मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है। हाँ मुझे पसंद है भाई, मैं क्या करूँ। तुम्हारा मियाँ भी मैं देख रहा हूँ कुछ अक्षय कुमार टाइप का, ये भी अब आप
यू नो जर्मनी में, जी। जर्मनी, पाकिस्तान, क्या डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ रहन सहन? क्या चीज़ें वहाँ ऐसी हैं जो हमें अपनाएं तो हम बहुत आगे चले जाएं? मेरा ख्याल है कि हम तालीम की बहुत कमी है हमारे यहाँ। बेसिक्स मुझे ऐसा लगता है कि मैट्रिक तो कम से कम हमें मस्ट कर देना चाहिए। हर Incentivize बच्चा करके हर जो बच्चा दे उसको 10 लाख रुपया दो। आपका हर इलाके का बच्चा जो कम से कम मैट्रिक पास ज़रूर होना चाहिए। इंटर तो हो इंटर नहीं हो रहा, कम से कम मैट्रिक पास ज़रूर होना चाहिए। तालीम आपके अंदर बहुत चीज़ों को चेंज लेकर आती है। तो और आपके हाथ में हुनर, मैंने वहाँ चीज़ों में जो देखा जो मुझे बहुत पसंद आई कि वहाँ बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर दिया जाता है। वहाँ देखते हैं वो बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसमें उसको लगा देते हैं। अगर वो बच्चा लाइटें वाइटें खोल के, हमारे बड़े आपके अपने घर में हमारे बच्चे ऐसे aptitude होंगे जो देखा ही बच्चे नहीं जाता। खिलौने फौरन खोल देते हैं। तो बड़ी ही यार उनका यंग सिनेमा एज, भी बड़ा खुला है, बिल्कुल, बहुत खुला है। और यंग एज के डायरेक्टर्स, यंग एज के कैमरामैन, यंग एज के आपको जो है वो लाइटमैन और ये जितनी भी अभी मेरे अपने घर में एक बच्चा काम कर रहा था मेहरा, मैंने कहा नान यहाँ तो मैंने सुना था चाइल्ड लेबर जो है वो मना है। कह रहे ये चाइल्ड लेबर नहीं है, ये इनका आयडुंग होता है। आयडुंग कहते हैं वहाँ ऐसा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक जॉब अपनी करनी है। दिखा बच्चा को न्यूज़पेपर आपको फेंकते हैं, पता होना चाहिए कि डिलीवरी बॉयज आपने बन जाते कमाना हैं। जो है वो क्यों जरूरी है। काश आपका मुझे पता होता मैं अपने बच्चे को करवाता। ये तो बड़ा ही अजीब निकल रहा है। मैंने कहा अदनान यहाँ हमारे घर में इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, यहाँ तो चाइल्ड लेबर मना है, हम पे कहीं केस ना हो जाए। कह रहे नहीं बेबी, ये इनके स्कूल की तरफ से इनको भेजा गया है और हमने रिपोर्ट देनी कि इसने काम कैसा किया है। It was wonderful talking to you once again. For और I hope कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो इंशाल्लाह। दुनिया के साथ आएंगी। वंडरफुल टॉक। कोई मेरे से बहुत कोई बात शुक्रिया। बुरी लग गई हो तो क्या कर लेंगे आप ज्यादा कुछ से भी ज्यादा? नहीं। पहले भी आपने क्या कर लिया? सादिया के साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, आपको यकीन करें। यू नो आज हम आई थिंक 9-15 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन आई ऑलवेज फाउंड हर टू बी द मोस्ट जेनरस पर्सन एंड हेल्पिंग पर्सन टू एवरीबडी। आई होप कि इसका ये जो दिल है इसका शीशा हमेशा बरकरार रखे। आमीन। अल्लाह के लिए दुआएं हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। मीरब और अदनान आपका ख्याल रखें। अदनान अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो मैं आऊँगा तुम्हारे पीछे, जितने भी तुम्हारे डोले हों, कोई मसला नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, भाईजान ख्याल करें। खुदा हाफिज़। अगले वक्त के लिए ज़िंदगी में साजिद हसन देखते रहिए।